दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज अपने ऑफिस से हम चर्चा करेंगे प्लान कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी जो ज़मीन खरीदते हैं, चाहे वो 10 धुर हो, 1 कट्ठा हो, या 1000 स्क्वायर फीट हो, या 1500 स्क्वायर फीट हो, या 1200 स्क्वायर फीट हो, जब वो प्लॉटिंग करके प्लॉट लेते हैं उसी वक्त अपने मन में प्लान कर लेते हैं। प्लान मतलब क्या होता है, जो कितना रूम चाहिए, कितना साइज का चाहिए, कितना साइज का किचन चाहिए, ठीक है, कितना साइज का स्टेयर चाहिए, और बालकनी क्या साइज का चाहिए, ठीक है, हॉल का क्या साइज होगा, इसको प्लानिंग बोलते हैं। तो कोई भी आदमी, जो भी कस्टमर होते हैं, वो ज़मीन जैसे ही खरीदते हैं या एग्रीमेंट कराते हैं, उस दिन से उनके मन में प्लान होने लगता है, ठीक है, जो हमको क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, इसको प्लान बोलते हैं। और प्लानिंग करके भी आते हैं। तो कोई भी इंजीनियर जिससे आप नक्शा बनवाते हैं, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मतलब आप जो प्लानिंग दीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसमें वो सुधार क्या करते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र देख लेते हैं, उसके बाद रूम का साइज देख लेते हैं, किचन का साइज देख लेते हैं, टॉयलेट का साइज देख लेते हैं, स्टेयर का साइज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी क्या प्रचलन चल रहा है, जो सभी दीवार 5 इंची दे दिया जाता है। तो लोग कैलकुलेशन में सिर्फ दीवार का नहीं काटते हैं, ठीक है, कहीं 5 इंची दे देते हैं, कहीं 10 इंची देते हैं। ये जो दिया जाता है वो एक योग्य इंजीनियर ही दे सकते हैं, जिनके पास स्ट्रक्चर की जानकारी हो। दोस्तों आज हमने सोचा कि प्लान के बारे में, ऑफिस में थे तो सोचे प्लान के बारे में चर्चा करें। तो प्लानिंग तो आपको जब एग्रीमेंट जमीन लिए या एग्रीमेंट कराए उसी दिन से चलने लगा। इंजीनियर उसी प्लानिंग में थोड़ा सा वास्तु और थोड़ा सा आपके प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है वो फुल्ली जो है सो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड रहता है। स्ट्रक्चर डिजाइन में आप लोग का कुछ दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा खोद दिए, वहां से बेस निकाल दिए और कॉलम से कॉलम की दूरी 18 फीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। 12 फीट कर देते हैं, 14 फीट कर देते हैं। तो ये आप लोग सिर्फ प्लानिंग में अपना दिमाग चलाइए, स्ट्रक्चर में मत चलाइए। क्योंकि प्लान आपको रहना है तो आप अपना सुविधा देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन के साथ या तो रहे होंगे या जिनको स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा वही बता सकते हैं। ग्रामीण एरिया में या शहर, पटना में या पटोरी में, अंतर बस इतना है, जो ठेकेदार भी कुछ तो कुछ बता देते हैं। तो ठेकेदार क्या बताएंगे, ठीक है, ठेकेदार का बताने का क्या लिमिटेशन है, वो तो बताएंगे, उनको तो काम करना है। आप जैसे बोलिएगा काम करके निकल जाएंगे, बोलेंगे आपने जो कहा वो हमने किया। तो स्ट्रक्चर पर मेनली रूप से फोकस करिए। प्लानिंग जो है वो तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार बनेगा, और प्लान आप लोग बना ही लेते हैं। तो हम आज सोचे जो प्लान और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे लोग कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं उसमें आप बना दीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर पाइलिंग नहीं करा पाइएगा तो कोई बात नहीं, रंभा से तो कम से कम खोद दीजिए। अब क्या कितना खोदना है, कितना डाया का खोदना है, कितना एमएम का रड लगेगा, पिलर का क्या साइज होगा, बीम का क्या साइज होगा, कॉलम का क्या साइज होगा, एक पिलर से दूसरा पिलर का क्या डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, प्लिंथ कितना रहेगा हाइट पे, ठीक है, कहाँ पे 5 इंची का वाल होगा, कहाँ पे 10 इंची का वाल होगा, स्टेयर का क्या साइज रहेगा, टॉयलेट का क्या साइज रहेगा, डक्ट का क्या साइज रहेगा। ये सब चीज स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बता सकते हैं, जिनको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो। ऐसे तो नॉर्मली वे में रायचंद्र बहादुर सब कुछ का राय दे देते हैं, कुछ का भी रायचंद्र बहादुर राय दे देंगे, ऐसे से ऐसे कर दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए। वैसे नहीं होता है। घर में करोड़ों रुपया लगता है, लाखों तो लगता ही लगता है। इसलिए हम बोलेंगे जब भी घर बनाइए तो एक समझदार इंजीनियर के थ्रू, ठीक है, जिनको स्ट्रक्चर की जानकारी हो, बनाइए। ठेकेदार के बात पर, राजमिस्त्री के बात पर, या रायचंद्र बहादुर के बात पर, या अपना दिमाग पे सिर्फ प्लानिंग करिए। प्लान मतलब रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, पूजा घर, बालकनी, विंडो करिए। वास्तु दोष और वास्तु के भी जानकारी इंजीनियर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
जो आपका स्ट्रक्चर का तो जानकारी इंजीनियर को ही रहता है, ठेकेदार बोलता है अरे बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरा जो वीडियो है यूट्यूब चैनल है सिविल कंसेप्ट ऑफ नेचर, इसमें बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, उसमें आप जाके देखिए जो कैसे बनता है। हम लाइव वीडियो बनाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि एडिटिंग का साधन अभी हमारे पास नहीं है। तो जो लाइव वीडियो बनाते हैं वही वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों हमने आज देखा टॉपिक का प्लान कैसे करें, प्लान में क्या करना चाहिए। स्ट्रक्चर डिजाइन में तो आप लोग करिए ही मत। एक स्कूल बन रहा था मेरे पटोरी में, ठीक है, वो 2000 एरिया में और बेस पे बन रहा है 4 फीट बेस पे। उसमें स्कूल में क्या है जो अगल बगल से क्या है, चौर है, चौर मतलब तालाब टाइप का है, तो वहां पे पानी लगेगा। अब साल के 6 महीना तो वहाँ पानी लगेगा, उस बीच में स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं, पाइलिंग नहीं किए, बेस किए हैं, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसलिए दोस्तों हम यह बोलेंगे कि जब भी आप घर बनाने का सोचिए, जस्ट डायल है, गूगल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप किसी भी योग्य इंजीनियर जिनके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, जिनका ऑफिस भी ठीक ठाक हो, जिनका बात करने का शैली भी ठीक ठाक हो, उनसे आप नक्शा बना के ही घर बनाइए। और स्ट्रक्चर में कौन सा रट लग रहा है, कौन सा कंपनी का लग रहा है, कितना एमएम का लग रहा है, कॉलम का क्या साइज हो रहा है, बीम का क्या साइज हो रहा है, ये इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही चलिए। पाइलिंग का क्या डेप्थ हो रहा है, रंबा से गड्ढा कितना खोदेंगे, बेस क्या होगा, ये सब चीज भी जो है सो इंजीनियर के देख रेख में ही बनाने से ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, घर बनाने में बहुत पैसा लगता है, इसीलिए समझ समझ के घर बनाइए। कहीं से भी घर बनाइए, किसी भी ऑफिस से, इंजीनियर के ऑफिस से घर बनाइए, लेकिन समझ समझ के बनाइए। अपना मन से स्ट्रक्चर मत दीजिए, प्लानिंग अपना मन से कर दीजिए, स्ट्रक्चर डिजाइन बीम का कॉलम का साइज मत दीजिए। और रायचंद्र बहादुर जो बिना काम का राय देते चलते हैं, उनसे तो कम से कम स्ट्रक्चर में मत ही पूछिए। जंदाहा में भी आपको इंजीनियर है, हाजीपुर में इंजीनियर है, समस्तीपुर में इंजीनियर है, पटना में तो बहुत सारे ऑफिस है, योग्य अयोग्य दोनों इंजीनियर बैठे हुए हैं। आप किसी भी इंजीनियर से ऑफिस में विजिट करके, गूगल पे विजिट करके आप नक्शा बनाइए, नक्शा के अकॉर्डिंग काम करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।